तो हम दोबारा से करते हैं इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं वापस, ये देखिए ये हमारा अकाउंट है। इसमें यहाँ पे आपको इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स कितना शो हो रहा है, 411। अब होता क्या है, देखिए अमेजोन स्टोरेज के चार्जेस बहुत नॉमिनल लेता है। जब आप स्टॉक अमेजोन के पास स्टोर करवाते हैं तो चार्जेस अमेजोन बहुत कम लेता है। वो कम लेने का मकसद क्या होता है कि आप लोगों को इंकरेज किया जाता है कि आप लोग बिजनेस स्टार्ट करें। अगर इनिशियल एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो बिजनेस का, तो फिर आप स्टार्ट करते वक्त डरेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ पे एक आउटलेट ओपन करें, यहाँ नीचे, तो फिर आपको एक शॉप लेनी पड़ेगी नीचे। फिर उसके बाद शॉप का अग्रीमेंट करना पड़ेगा, लीज एग्रीमेंट, 1 ईयर का, 2 ईयर का, एडवांसेस देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वो शॉप मिलेगी। फिर आप उसके अंदर फिटिंग्स करवाएंगे सारी, उसके अंदर हीटिंग, लाइटनिंग, इंटरनेट कनेक्शन, ये सारा कुछ इंस्टॉल करेंगे। फिर उसका मंथली रेंट भी पे करेंगे। ऐसे है ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्टार्ट कर लें तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा थोड़ा सा कि इतनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में होगी, पता नहीं बाद में बिजनेस रन हो या ना हो। उसके बाद यहाँ पे शॉप के अंदर आपको कोई इम्प्लॉय रखना पड़ेगा या खुद बैठना पड़ेगा। अगर आप खुद बिजी हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट आपकी काफी ज्यादा हो, अगर आप कोई भी बिजनेस दुनिया में करते हैं। अगर आप सेकंड के लिए इमेजिन करें, आप यही बिजनेस यूएस में कर रहे हैं, ठीक है, मैं यूएस में हूँ, तो मैंने शॉप देखी है, वो मैंने कांटेक्ट किया और मैंने उसकी लीज साइन की है। तो मुझे $2,000, $3,000 उसका मंथली रेंट पे करना पड़ेगा। फिर वहां पे एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा हैंडलिंग के लिए। फिर हीटिंग लाइटनिंग के चार्जेस, ये सब पे करने पड़ेंगे। तो क्या आप लोग ये रिस्क लेंगे? अगर 3 to 4 मंथ तक, अगर 3 to 4 मंथ तक आपकी सेल ना हो या बिजनेस रन ना हो, तो ये फिक्स्ड एक्सपेंस आपको पे करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? तो ये तो बड़ा रिस्क हो गया। अगर आप 4 मंथ पास हो गए हैं और आपको वो क्या कहते हैं, 4 मंथ पास हो गए हैं आपके, और आपने देखा कि मेरा तो $10,000 का एक्सपेंस हो गया हुआ और अभी तक कोई सेल नहीं हुई, तो फिर आप डरेंगे या नहीं डरेंगे कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं या मैं बिजनेस स्टार्ट ना करूं? समझ आ गई? अब अगर अमेजोन आपको ऑफर करवाए कि आपको शॉप मिल जाएगी बहुत कम रेंट पे, और एम्प्लॉय भी मिल जाएंगे जीरो कॉस्ट पे, और स्टोरेज भी हम बहुत कम लेंगे, तो फिर आपके अंदर इंकरेजमेंट हो सकती है कि आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर लें। फॉर इंस्टेंस अमेजोन की मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो $40 है। कितनी है? $40। यानी कि आपको शॉप का किराया कितना देना पड़ेगा? $40। सिर्फ ₹12,000। इतने में यहाँ पे आपको शॉप नहीं मिलती फैसलाबाद में। उसके बाद अमेजोन कहता है कि जब आप वहां पे रखवाएंगे स्टॉक, तो उसके हैंडलिंग वगैरह के चार्जेस हम बहुत थोड़े लेंगे। फॉर इंस्टेंस एक बॉक्स है ना, 1 क्यूबिक मीटर का, उसके मंथली चार्जेस, हैंडलिंग के, स्टोरेज के, इंश्योरेंस के, लुक आफ्टर के, एवरीथिंग मिला के डॉलर भी नहीं बनता पूरा। 50 सेंट, 75 सेंट, इतना उसका बनता है टोटल हैंडलिंग 1 मंथ के लिए। क्लास तो में अब रात। आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम है। समझ आ गई? अब देखें, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें, आपका यूके में वेयर हाउस है, आपका यूके में वेयर हाउस है, आप यूके में बिजनेस कर रहे थे, आपका वेयर हाउस था, उस वेयर हाउस का रेंट था £3,000, उसके ऊपर बिजनेस रेट्स होते हैं, टैक्स होता है। 2,000 वो था, कितना हो गया? 5,000 हो गया। फिर वहां पे आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ था, एक तो काम नहीं चलता, दो रखे हुए हैं वहां पे, $3,000 पाउंड उनकी सैलरी हो गई, तो कितना हो गया ये? 8,000। उसके हीटिंग लाइटिंग एक्सपेंस डाल के 1,000 वो लगा लें, कितना हो गया? 9,000 हो गया। अभी आपने अपना कुछ नहीं शामिल किया, तो फिक्स्ड एक्सपेंस कितने हैं? £9,000 पर मंथ। अब 9,000 पर मंथ का मतलब क्या है? तकरीबन 34 लाख, 33 लाख रुपया पर मंथ उसके चार्जेस हैं। तो क्या इतना हैवी रिस्क आप लोग ले सकते हैं? अगर 3 माह फॉर एग्जांपल आपका आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, 3 मंथ्स, तो ये तकरीबन 1 लाख तक बात पहुंच जाएगी, जो आपका फिक्स्ड एक्सपेंस होगा। कौन चाप नहीं आनी। तो ए नेकर चेक करता हम इस तरफ आ रहे हैं,
अब हम उसी तरफ आ रहे हैं। पहले मैं आपको बैकग्राउंड समझाना चाह रहा हूँ। अब हुआ ये कि आपका वेयर हाउस था और आप मंथली 10,000 पाउंड पे कर रहे थे। आप मंथली कितना पे कर रहे थे, आपको नजर नहीं आ रहा? तो आप मंथली कितना पे कर रहे थे? 10,000 फिक्स्ड एक्सपेंस। जब amazon ने FBA इंट्रोड्यूस करवाया तो आप लोगों ने कहा ये तो बड़ा इजी ऑप्शन है, मैं अपना वेयर हाउस बंद करता हूँ और सारा स्टॉक किसको बेच देता हूँ? amazon। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना वेयर हाउस बंद किया, स्टॉक सारा किसको भिजवाया? इंप्लॉय फारग कर दिए, और मैंने खुद एक छोटा सा शॉप ले ली, छोटी सी, उसमें अपना कंप्यूटर रखा, बैठ के काम करना शुरू कर। अब मेरा मंथली एक्सपेंस है 1,000 पाउंड। अब मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है? 1,000। पहले मेरा मंथली एक्सपेंस कितना था? 10,000। तो लोगों ने क्या किया, जिनके भी वेयर हाउसेस थे उन्होंने वेयर हाउसेस को बंद करना शुरू किया और स्टॉक कहाँ बेचना शुरू कर दिया? अमेजोन। उन्होंने कहा हैंडलिंग भी अमेजोन करेगा, लुक आफ्टर भी अमेजोन करेगा, सेकेंडली आपका स्टॉक भी इंश्योर्ड है, एक भी पीस मिस होगा तो अमेजोन आपको कॉम्पनसेशन देगा, आप सुकून से घर में सो रहे हैं, स्टॉक आपका टोटली सिक्योर्ड है। तो इस तरह जब ये लोगों ने देखा तो सब बहुत सारे लोगों ने स्टॉक किसको बेच दिया? अमेजोन। उन्होंने कहा हमारी जान छूटी, इतना बड़ा वेयर हाउस मैनेज करने की बजाय किसके पल्ले डाल दे सारा? अमेजोन। अब अमेजोन ने स्टॉक लेना शुरू कर दी, स्टॉक लेना शुरू कर दी, स्टॉक लेना शुरू कर दी। पूरी दुनिया से स्टॉक किसके पास आ रहा है? अमेजोन को। अब अमेजोन को जगह भी तो चाहिए उसको रखने के लिए, ये नहीं चाहिए। अब अमेजोन चार्जेस तो आपसे बहुत कम लेता है, ना होने के बराबर, तो वो अपने पास से दे रहा है सारे चार्जेस, जो रेंट के चार्जेस है सारे, इंप्लॉइज के चार्जेस हैं, वो सारे अमेजोन कहाँ से दे रहा है? अपने पास से। अब जब आप स्टॉक, अब देखेंगे अमेजोन का वेयर हाउस है, एक वक्त आएगा ये फिलअप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हमें साथ वाली बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, फिर एक वक्त आएगा वो भी फिलअप हो जाएगी, फिर हमें एक और बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, उतने ही हमें एम्प्लॉय भी हायर करने पड़ेंगे, उसको मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे। लेकिन हम तो अमेजोन को कुछ भी नहीं दे रहे, ना होने के बराबर दे रहे हैं। तो ये सारे चार्जेस जो हमारे 10,000 चार्जेस थे, अब कौन पे कर रहा है? अमेजोन पे कर रहा है। अमेजोन ने बेसिकली अर्न कहाँ से करना था? जब आप लोगों की सेल होनी थी, जब आपकी सेल होनी थी वहां से अमेजोन ने अपना कमीशन लेना। अगर आपकी सेल ही ना हो तो आप कमीशन पे ही नहीं करेंगे, और अगर आप कमीशन पे नहीं करेंगे तो क्या अमेजोन अपने एक्सपेंस कहाँ से पे करेगा जो बाकियों को देने हैं? तो हुआ ये कि एक वक्त आया कि अमेजोन खुद अपसेट हो गया कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो अमेजोन ने कहा कि हम कहाँ से ले गए हैं इतना पैसा, लोग क्या कर रहे हैं, वो हमें धड़ाधड़ स्टॉक बेच रहे हैं, हम कहाँ हैंडल करें? तो हुआ ये था कि बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल सेलर्स जिनको FBA का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, उन्होंने यूट्यूब से शिपमेंट प्लान देखे और स्टॉक अमेजोन को दिखा। अब वो सेल नहीं होगा, अमेजोन ने कहाँ से कमाना है? सेल से। सेल होगी तो अमेजोन कमाएगा, सेल नहीं हो रही तो अमेजोन ने कहा ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है, एवरी मंथ हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर रहे हैं इनकी स्टोरेज के लिए और हमें कुछ आ नहीं रहा आगे से। तो अमेजोन ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई आप लोगों के ऊपर कि अगर आप लोग 60 दिनों तक अपना स्टॉक सेल नहीं करते तो आपके स्टोरेज चार्जेस हम बढ़ा देंगे। समझ आ गई? कि अगर आप 60 डेज के अंदर स्टॉक अपना सेल नहीं करते तो हम क्या करेंगे, हम आपके इन्वेंटोरी जो स्टोरेज चार्जेस हैं वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और ये कितना बढ़ सकते हैं? 1,600% तक ऊपर जा सकते हैं, उनकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि उनको, आपको 60 डेज दिए जा रहे हैं ना, तो सेल करें। अब अमेजोन ने कौन सा वो लाइफ टाइम ठेका लिया है? नहीं, 1,600% तक जा सकते हैं। जब चले गए तो इसकी अपील कोई नहीं, ये आपको पे करने पड़ने हैं, या अपना अकाउंट बंद कर दें, बिजनेस बंद कर दें, या वो पे करें। आपको सिखाने का पर्पज यही है कि आपने उस पॉइंट पे पहुंचना ही नहीं है। आप लोगों के यहाँ आने का पर्पज यही है कि आप लोग उस पॉइंट पे जाएंगे ही नहीं, अगर आप लोगों को पहले से पता होगा तो आपको सिखाना है कि आपने इस स्टोरी चार्जेस से कैसे बचना है। ठीक है, तो अब
जब आपके कितने डेज मिलेंगे आपको? 60 डेज। आपने 60 डेज में स्टॉक अपना मूव करवाना। और ये मेरे ख्याल में रीजनेबल है 60 डेज। अगर आपको वाकई अमेजोन आता है तो 60 डेज क्या है, इनफ है स्टॉक को मूव करवाने के। लेकिन अगर आपका स्टॉक मूव नहीं होता 60 डेज में, तो फिर आपको पेनल्टी चार्जेस पड़ सकता है। ये है। अब इस चीज को अमेजोन ने डिजिट की फॉर्म दे दी है। अमेजोन ने कौन सी फॉर्म दे दी है? डिजिट्स की। कि अगर आपके डिजिट जो इन्वेंटोरी परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि आपकी इन्वेंटोरी कैसे परफॉर्म कर रही है, आपकी इन्वेंटोरी कैसे परफॉर्म कर रही है, जो स्टॉक आपने अमेजोन को भेजा है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंटोरी परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब अमेजोन ने एक थ्रेश होल्ड दिया है कि अगर आपका स्कोर 400 से अबव हो तो फिर आप ग्रीन में होंगे, फिर आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका जो वो है आईपीआई 400 से कम है तो फिर आप रिस्क पे आ गए हैं। अब आपको स्टोरेज चार्जेस पड़ सकते हैं। जब आपका ये 400 से कम होगा तो आपने फौरन अपना रेमेडियल एक्शन करना है। आपने फौरन क्या करना है? अपना रेमेडियल एक्शन करना है। आपके पास 30 डेज मजीद होंगे अपने आप को सेव करने के। तो आपने उन 30 डेज में अपनी सारी स्ट्रेटजीज लगानी है कि हम इस स्कोर को 400 तक लेते हैं। अगर आप लाने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर आपको कोई चार्जेस नहीं पड़े। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आया आपको आईपीआई का, कि आईपीआई क्या होता है? हाँ जी। आपको, हाँ जी, समझ आइए अब आईपीआई क्या होता है? नहीं, वो भी आना है। अभी मैं, वो हम उसी तरफ आ रहे हैं। आप ये बताएं कि आईपीआई इन्वेंटोरी परफॉर्मेंस इंडेक्स की समझ आ गई कि ये क्यों लागू होता है? कि जब हम 60 डेज तक अपना स्टॉक मूव ना करवा सकें तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो 400 से कम हो सकें। अगर वो 400 से कम हो गए तो फिर हो सकता है कि हमारे इन्वेंटोरी चार्जेस बढ़ जाए। अच्छा, ये आप इसको ना होल्ड कर लें इस क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि जिस वक्त हम स्टॉक अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो आपका जो आईपीआई स्कोर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ठीक है। बेसिकली मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। ये 400 से स्टार्ट होगा। जिस वक्त आप अपना स्टार्ट करेंगे ना बिजनेस, फ्रेश अकाउंट, तो आपका आईपीआई 400 होगा। कितना होगा? 400। अब या तो वो 400 से ऊपर जाएगा या वो 400 से नीचे आएगा। अगर आप रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में सेल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 400 से ऊपर। अगर आप ना कर पाए तो ये 400 से, समझ आ गई? तो स्टार्ट कहाँ से होना है आपका आईपीआई? 400 से। जब एक नया फ्रेश अकाउंट बनता है तो कितना आईपीआई होता है? 400। अब आपने उसमें स्टॉक बेच दिया है, कैसे परफॉर्म करेगा? उससे आपका आईपीआई कम या ज्यादा हो। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आईपीआई पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। यानी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे आईपीआई को कम या ज्यादा करते हैं। उसमें सिर्फ सेल नहीं है, कुछ और भी है। एक तो कंफर्म हो गया ना सेल, कि अगर हम सेल ज्यादा करेंगे तो हमारा आईपीआई क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आईपीआई को अफेक्ट करते हैं। वो सारे अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा आईपीआई इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है? इस वक्त इसका आईपीआई कितना है? 411। आपने आईपीआई पे क्लिक करना है। जो भी आईपीआई होगा आपने उस पर क्लिक करना है। तो आपको वो फैक्टर्स नजर आ जाएंगे जिन जिन फैक्टर्स पे ये बेस कर रहा है। अब वो कह रहा है किस कंट्री का चाहिए, हमें यूके का चाहिए फॉर इंस्टेंस। ये देखिए, इसमें जो बेसिकली 4 फैक्टर है। नंबर 1, एक्सेस इन्वेंटोरी परसेंटेज। वो स्टॉक जो आपका 60%, 60 डेज से ऊपर चला गया है, वो किस में शामिल हो जाएगा? एक्सेस इन्वेंटोरी। तो अगर आपकी एक्सेस इन्वेंटोरी होगी तो क्या होगा?
स्टॉक आपका आईपीआई आपका डिक्रीज होगा। उसके बाद है एफबीएस सेल थ्रू। सेल थ्रू क्या है? ये जितनी आप सेल करते हैं उसके पॉइंट होते हैं। ये इसका एक पॉइंट इंक्रीज हुआ है, 1 पॉइंट ग्रीन है ना, तो ये एवरी 7 डेज बाद अपडेट होता है। तो इसका एक पॉइंट ऊपर गया है सेल थ्रू। सेल थ्रू क्या है कि कितना क्विकली आप सेल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये दो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इन दो की तरफ जाएंगे। एक्सेस इन्वेंटोरी क्या है? अगर आपकी कोई लिस्ट इन एक्सेस इन्वेंटोरी में होगी तो वो यहाँ पे शो होगी। वहां पे लिखा होगा 1 2 3 4। जितनी लिस्टिंग्स भी आपकी एक्सेस इन्वेंटोरी में है वो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं अब यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ। ये करने के बाद आपने चेक करना है इन्वेंटोरी एज। क्या चेक करनी है? इन्वेंटोरी एज, कि आपकी इन्वेंटोरी की एज क्या है। ये है, नजर आ रही है इन्वेंटोरी एज। 0 to 60 कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे? नजर आ रहा है जो लास्ट पे बैठे हैं उनको? 0 to 60 कितने यूनिट्स हैं? 6। 60 से ऊपर कोई नहीं गया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, इस तरह ये है जो आपका 90 डेज से भी ऊपर चला गया, 38 फेस क्लॉथ्स। इसको अभी तक अमेजोन ने नहीं डाला उसके अंदर। ठीक है, भाई साहब आपने जब उसको लिखा था एक्सेस क्लिक किया तो ये आया ना, तो मतलब ये उसमें ज्यादा हुआ अभी जीरो नहीं आ रहा था वहां पे। एक मिनट ठहरे जरा, ये आप क्या कह रहे हैं? किसकी समझ नहीं आ रही है आपको? जी, 0 to 60 डेज, 61 to 90 डेज, 91 to 180 डेज, यानी कि ये इस इन्वेंटोरी को 90 डेज से ऊपर हो गए हैं। तो आप कैसे डाला वो कैसे पता लगेगा? और एक मिनट समझ गए, ठीक है। अब इसको डालेंगे, अब थोड़ा सा ग्रेस टाइम दिया उन्होंने, हालांकि 90 डेज बाद इसको डाल देना चाहिए था। मैंने क्या कहा, 60 + 30। जब 90 डेज हो जाते हैं तो फिर किस में आ जाती है वो? अब ये मे बी नेक्स्ट वीक एक्सेस इन्वेंटोरी में चली जाए। जब कोई चीज एक्सेस इन्वेंटोरी में चली जाती है तो फिर आपने क्या करना? ये आपने यहाँ आके चेक करना। क्यों, आपको क्यों नहीं आइडिया? आपको मैंने बता तो दिया कैसे चेक होगा। नहीं, वो रात को आपको ख्वाब आएगा सोए हुए, ठीक है, कि आपकी इन्वेंटोरी एक्सेस हो गई। ये आप इसीलिए तो सीख रहे हैं कि आपने सिस्टम के अंदर आके डेली चेक करना है। यही आपका काम है। आपने जब वीए बनना है आपने यही चीजें तो देखनी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप नहीं देखेंगे, किसी कोई ईमेल नहीं आती है, उसकी ईमेल नहीं आनी कोई भी, ना कोई इंटीमेशन आनी है। आपको बताने का मकसद ये डेली टास्क है। मैंने एंड पे बताना है आपको कि ये आपका क्या होगा, डेली टास्क। आपने डेली, जैसे ये पढ़े हुए ना सारे कंप्यूटर्स, इनमें डेली आके चेक होता है आईपीआई की क्या पोजीशन है, परफॉर्मेंस की क्या पोजीशन है। जहां पे कोई रेड मार्क होता है लड़के फौरन बताते हैं सर इसमें ये हुआ है। समझ आ गई? तो ये डेली टास्क है। इसके 38 यूनिट अभी तक सेल नहीं हुई। इसके 100 गए थे, तो अभी तक 38 जो है वो सेल नहीं हो सके। अब आपने क्या करना, या हमने क्या करना आईपीआई को बचाने के लिए? टॉप पे क्या आ रहा है? एक हमारे पास ये एक्शन हो सकता है ना कि हम अपनी लिस्टिंग को एडवर्टाइज करवा लें। इसके ऊपर पीपीसी कैंपेन जो आपको बताई थी वो लगा के, तो इसको सेल करवाने की कोशिश करें, नंबर 1। अब उसके बाद हमारे पास और ऑप्शन कौन सा है? एडवर्टाइज की समझ आ गई? ये अभी छोड़ दें। नंबर 2, एडिट लिस्टिंग। लिस्टिंग को क्या करके देख लें? एडिट, यानी कि इसके कीवर्ड चेंज करके देख लें। अभी आप लोगों ने लिस्टिंग लगानी सीखनी है, आप लोगों ने सीखी हुई है। हमने कीवर्ड्स ऐड किए थे ना उसके अंदर, तो आप अपनी लिस्टिंग के कीवर्ड्स को एडिट कर लो। इस तरह इंप्रूव कीवर्ड्स, वही कीवर्ड्स अपने इंप्रूव कर लें। प्राइस को क्या कर दें, लोअर कर दें,
ताकि क्विकली मूव हो जाए। ये हमारे पास एक्शंस हैं, ठीक है, 1 2 3। और एडवर्टाइज, यहाँ पे क्रिएट मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर, MCF। यानी कि अगर आप किसी और जगह पे भी बिजनेस कर रहे हैं, ईबे पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी भी जगह पे आपने ये लिस्टिंग लगाई हुई है, व्हाट्सएप पे, अगर आपको ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर आपने कहाँ से निकलवाना है? अमेजोन से। तो आपके जो बाकी सोशल मीडिया चैनल्स हैं सारे, लेकिन आपने मेरे ख्याल पूछा भी था कि वो आपकी अपनी मर्जी है, कोशिश करें ओरिजिनल नाम से बनाने, लेकिन अपना सर नेम ना ऐड करें साथ। यानी कि जो दो नेम होते हैं ना आपके, तो एंड वाला नेम नहीं ऐड करना आपने, ठीक है। तो आप अपना सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं उन पे रख के प्रमोट करवा लें, फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा लें, जहां से भी ऑर्डर आएगा हमने निकलवाना कहाँ से है? अमेजोन से। उससे फिर क्या होगा? हमारी एक्सेस इन्वेंटोरी रिड्यूस होगी। उसके बाद एडिट लिस्टिंग कर सकते हैं, कीवर्ड इंप्रूव कर सकते हैं, प्राइस को लो कर सकते हैं। अब उसके बाद आ गया, अगर ये सारा कुछ करने के बाद ना हो तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या होता है? रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है, अपना स्टॉक वापस मंगवाना। आखिरी ऑप्शन फिर क्या रह जाता है कि स्टॉक हम वापस मंगवा लें। अगर हम स्टॉक वापस मंगवा लेंगे तो ऑब्वियसली एक्सेस इन्वेंटोरी खत्म हो जाएगी। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूं, ये देखिए मैंने कैसे करना है। मैंने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे एड्रेस है जिस पे आपने इसको रिमूव करवाना है। तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपने कहाँ पे रिमूव करवाना है? अगर आपकी अपना कोई घर है वहां पे तो वहां पे रिमूव करवा लें, क्लाइंट है क्लाइंट के पास करवा लें रिमूव। और अगर क्लाइंट नहीं है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड फैमिली कजन्स जो भी कोई है उसके घर पे रिमूव करवा सकते हैं। अगर ये सारे ऑप्शंस आपके पास ना हो तो फिर आप 3PL सर्विसेज भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप उनके वेयर हाउस पे अपनी अमेजोन की इन्वेंटोरी को रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो आएगी नहीं वो। तो अब मैंने, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि मेरा कोई बंदा नहीं है वहां पे, तो मैं क्या करूंगा? मैं 3PL से कांटेक्ट करूंगा, उनसे रेट फिक्स करूंगा पर प्रोडक्ट। वो 50 पीस 70 पीस समथिंग रेट होता है पर पीस। मैंने फिक्स किया और स्टॉक मैंने वहां पे रिमूव करवाया, ठीक है। तो अब क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता मेरा आईपीआई इंप्रूव हो जाएगा। अगर मेरा आईपीआई 400 क्रॉस कर जाता है तो मैं उन यूनिट्स का दोबारा से क्रिएट करके शिपिंग प्लान दोबारा भिजवाऊं। स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है ना आपका, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आप दोबारा से शिपमेंट प्लान बना के उस स्टॉक को अमेजोन को भिजवा सकते हैं जब ये 400 क्रॉस हो जाए। समझ आ गई? तो जब आपने स्टॉक रिमूव करवाना है, उससे पहले आपने ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। अगर तो उसकी नॉमिनल कॉस्ट है, $1 $2 का प्रोडक्ट है, तो रिमूव ना करवाएं, उसको सेल करने की कोशिश करें। बेशक प्राइस हाफ कर दें, प्राइस क्या कर दें? हाफ कर दें। क्योंकि जब अमेजोन ने रिमूव करना है उसने रिमूवल चार्जेस भी लेने हैं आप। तो अगर आपका प्रोडक्ट $5 से कम का है तो फिर आप अपनी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आप क्या करें? स्टॉक को सेल करवाने की कोशिश करें, उस पर एडवर्ट बढ़ा दें, हाफ प्राइस कर दें उसको। हाँ, अगर वैल्यूएबल आइटम्स हैं, £10 £12 £15 कॉस्ट प्राइस है, तो फिर हम रिमूव करवाएंगे। समझ आ गई? तो जिस वक्त हम ये करते हैं, अगर हमारा ये निकल आए, ज्यादा निकल आए आईपीआई, सॉरी आईपीआई हमारा ड्रॉप हो जाए, हमारी एक्सेस इन्वेंटोरी हो, ये देखिए, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू प्रूव इम्प्रूव आईपीआई स्कोर। नंबर 1 क्या है हमारा? एक्सेस इन्वेंटोरी है, तो क्या कर सकते हैं? प्राइस रिड्यूस कर दें, इसके ऊपर पीपीसी बढ़ा दें, लिस्टिंग को इम्प्रूव कर लें, सेल्स लगा दें, डील्स लगा दें, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाएं, ताकि सोशल मीडिया पे जो भी स्टॉक शिफ्ट हो वो हम अमेजोन से डिस्पैच करवा दें।
उसके बाद यूज अदर मार्केट प्लेसेस टू रिड्यूस स्टॉक, जैसे ईबे है, ऑन बाय है, बाकी जो मार्केट्स हैं उन मार्केट्स पे भी जो ऑर्डर्स आए वो हम कहाँ से निकलवा देंगे, अमेजोन से निकलवा देंगे। अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी 90 डेज गुजर जाएं और आपसे स्टॉक सेल ना हो तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा? अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप हाफ हाफ कर लें, यानी कि आधे यूनिट्स रिमूव करवा लें, हाफ पे कोशिश करें कि क्या हो जाए, सेल हो जाए। तो ये भी आपका अपना एक बिजनेस डिसीजन होगा कि हम कहते हैं हम आधे यूनिट्स मंगवा लेते हैं वापस, हाफ की ट्राई करते हैं सेल करने की। तो अब समझ आ गई, अगर आपकी एक एक्सेस इन्वेंटोरी हो तो आप क्या क्या रेमेडियल एक्शंस लेंगे। ये वो एक्शंस हैं जो आप करेंगे, ठीक है। अगेन ये डेली टास्क है, आपने डेली आके अपने आईपीआई को मॉनिटर करना है। अब उसके बाद अगला पार्ट हमारा क्या है, सेल थ्रू। सेल थ्रू इंप्रूव करना है, यानी कि सेलिंग का नंबर जो है वो इंक्रीज करना है। तो अगर हमने सेल करना हो, इंक्रीज करना हो, तो वही एक्शन नहीं लेने पड़ेंगे हमें। अगर हम ये वाले एक्शन लेंगे सारे, ये वाले, तो ऑटोमेटिकली सेल थ्रू इंप्रूव नहीं हो जाएगा। अगर हम प्राइस रिड्यूस करेंगे, पीपीसी इंक्रीज करेंगे, लिस्टिंग को इंप्रूव करेंगे, सेल डील्स लगाएंगे, तो सेल होगी, तो सेल थ्रू क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, सेल थ्रू इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ये करते हैं यूज अदर मार्केट प्लेसेस टू रिड्यूस स्टॉक, अगर हम अदर मार्केट्स के थ्रू स्टॉक को शिफ्ट करवाते हैं तो क्या सेल थ्रू इंप्रूव होगा? हाँ जी, आप बताएं। मैंने ईबे पे भी इसको प्रमोट किया, ईबे से ऑर्डर्स आ रहे हैं और मैं अमेजोन से शिप करवा रहा हूँ, तो क्या मेरा सेल थ्रू इंप्रूव होगा अमेजोन पे? क्योंकि ये सेल अमेजोन पे नहीं हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ईबे पे। एमसीए। हाँ जी। तो ये जो 4 पॉइंट है ना पहले, इनसे हमारा सेल थ्रू इंप्रूव होगा। नजर आ गई? और साथ में सोशल मीडिया कैंपेन से भी कर सकते हैं। ये वो 2 पॉइंट थे पहले जो हमारे आईपीआई पे इम्पैक्ट डाल सकते। वापस चलते हैं अमेजोन। ये मैं रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर रहा था ना, अब कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे, 38 है ना। मैं फॉर इंस्टेंस मैं इसके जो हैं वो 20 यूनिट्स रिमूव करवाना चाह रहा हूँ। बाकी मैंने कहा 18 में कर ही लूंगा, तो मैं 20 यूनिट्स यहाँ से रिव्यू करूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। अब इसमें से 20 यूनिट्स अमेजोन इस एड्रेस पे डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो हम आईपीआई पे थे, ये एक्सेस इन्वेंटोरी की समझ आ गई। और उसके बाद एफबीए सेल थ्रू, ठीक है, सेलिंग का। और उसके बाद स्ट्रैंडेड इन्वेंटोरी को छोड़ दें, एफबीए इन स्टॉक पे आ जाए, एफबीए इन स्टॉक। अब ये ज्यादा आईपीआई को इंपैक्ट कर रहा है इसका। अच्छा, अमेजोन कहते हैं अमेजोन कहाँ से कमाता है, सेल से। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो रही है तो ऑब्वियसली अमेजोन ज्यादा कमाएगा, अमेजोन की अर्निंग ज्यादा होगी। अमेजोन ये कहता है कि जिस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है उसका स्टॉक टाइमली बेचें। अगर आप उसका स्टॉक बेचने में डिले होंगे तो वो किस में डाल देगा, एफबीए इन स्टॉक, इसमें डाल देगा। मेरा एक प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा सेल हो रहा है, मैंने उसके 20 यूनिट्स भेजे, 20 के 20 सेल हो गए। अब मेरी लिस्टिंग क्या हो गई है, आउट ऑफ स्टॉक। अमेजोन इस बात का बहुत गुस्सा करता है कि यहां से तो अमेजोन ने पैसे कमाने थे और आपने क्या कर दिया उसको, आउट ऑफ स्टॉक। तो अमेजोन कहता है कोई भी लिस्टिंग आपकी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, जो चल रही है, जिसमें से ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो लिस्टिंग आपकी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। अगर वो लिस्टिंग आपकी आउट ऑफ स्टॉक होगी तो अमेजोन आपके आईपीआई को कम कर देगा, आपको पनिशमेंट करने। समझ आई? एक तरफ क्या था कि अगर आपकी सेल नहीं हो रही उससे भी आपका आईपीआई इंपैक्ट होगा, दूसरा अगर आपकी सेल हो रही है और आप स्टॉक नहीं भेज रहे तो फिर भी आपका आईपीआई क्या होगा, कम। अब इस वक्त अमेजोन 8 लिस्टिंग्स के अंदर क्या कह रहा है, स्टॉक भेजें। यहाँ पे क्या आ रहा है, री स्टॉक टुडे, क्या लिखा हुआ है, री स्टॉक टुडे। कितने यूनिट्स हैं, 8 के। 8 लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिनको अमेजोन कह रहा है आज ही री स्टॉक करें, इसका स्टॉक भेजें। अगर आप नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, आईपीआई डाउन। अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि अमेजोन इस बात का भी बुरा मानता है
अगर आप नहीं सेल कर पाते इस बात का भी बुरा मानता है, और अगर आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है और आप स्टॉक नहीं भेज रहे टाइम, इस पे भी अमेजोन आपका आईपीआई रिड्यूस कर रहा है। सर की वो तो मतलब सेल हो रही है तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब इसको उसको क्या मतलब है? इसमें तो हमारा नुकसान है लेकिन नहीं वो देखिए अमेजोन क्यों, अमेजोन ने बिजनेस क्यों बनाया हुआ है? प्रॉफिट बनाने के लिए। तो अमेजोन कहता है जिससे मुझे आ रहे हैं वहां तो मुझे दे ना ज्यादा से ज्यादा। हमारा तो नुकसान है ना। आपका यार, तो आपकी गलती अमेजोन की या आपकी? अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है तो आपकी गलती या अमेजोन की गलती? इस गलती की आपको पनिशमेंट मिलेगी डबल। एक तो आपकी सेल लूज होगी, और दूसरा साथ ही आपका आईपीआई भी क्या होगा, कम होगा। हाँ? इस होगा, इसमें भी होगा। हाँ, क्योंकि ये चारों पॉइंट मिला के स्कोर बना रहे हैं ना। अगर स्कोर रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली आपको फाइन पड़ेगा। हाँ जी। तो अमेजोन कहता है कि जो आपके गुड सेलर हैं मेक श्योर करें कि ऑल आइटम्स शुड बी इन स्टॉक ऑल द टाइम। समझ आ गई? योर गुड सेलर शुड बी इन स्टॉक ऑल द टाइम, सो दैट वी कैन अर्न समथिंग, कुछ ना कुछ तो आए हमें। तो अमेजोन अब यहाँ पे बता रहा है कि 8 ऐसी आपकी लिस्टिंग्स हैं जिनमें स्टॉक भेजें। अच्छा, एक और कंडीशन भी है। मेरे पास इस वक्त इन्वेंटरी में 5 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? अमेजोन कहता है नहीं, आपके ज्यादा होने चाहिए इस वक्त। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका, आपके जो स्टॉक लिस्टिंग है उसमें स्टॉक होता है, लेकिन अमेजोन कह रहा होता है और भेजें। अमेजोन क्या कह रहा होता है? और भेजें। अब हम चेक करते हैं कि वो कौन सी 8 ऐसी लिस्टिंग्स हैं जिन पे अमेजोन कह रहा है स्टॉक भेजें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक और इम्पैक्ट भी है, मैं बताऊंगा अभी। अब मैं इनको ओपन कर रहा हूँ, देखते हैं वो कौन सी लिस्टिंग्स हैं जिन पे अमेजोन कह रहा है कि स्टॉक भेजें। अब देखें, ये है ना, ये इस वक्त इसके 27 यूनिट्स हैं स्टॉक में। कितने हैं? रिकमेंडेड रिप्लेनिशमेंट अमेजोन और क्या कह रहा है? 29 और भेजें, जल्दी जल्दी करें क्योंकि अच्छा सेल हो रहा है ये। कहीं ये खत्म ना हो जाए 27 यूनिट्स। तो अमेजोन क्या रिकमेंड कर रहा है आपको? 29 यूनिट्स फॉरन भेजें। अब इसके कितने यूनिट्स है स्टॉक में? अमेजोन कितने रिक्वायर कर रहा है? इसके कितने यूनिट्स हैं? अमेजोन कितने और कह रहा है? यहाँ पे 10 यूनिट स्टॉक में है, अमेजोन कितने रिकमेंड कर रहा है? ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अमेजोन कितने रिक्वायर कर रहा है? नो। नजर आ रहा है? ये क्या हो गया यहाँ पे? आउट ऑफ स्टॉक। अमेजोन की रिकमेंडेशन कितनी है? 30 भेजिए फॉरन। इस तरह ये 5 6 4 6 2 2 नजर आ रहा है। तो ये वो लिस्टिंग्स हैं जो मेरे आईपीआई को इफेक्ट कर रही हैं। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? जितना जितना स्टॉक अमेजोन ने मुझे कहा है, मिनिमम इतना तो मुझे बेचना पड़ेगा, ठीक है? एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। अमेजोन आज कह रहा है ना, अगर आप आज निकाल सकते हैं तो आज ही करें। अगर आज नहीं हुआ तो कल कर लें, परसों कर लें, लेकिन 6 7 दिन 8 दिन का गैप ना डालें। समझ आ गई? एएसएपी, एज सुन एज पॉसिबल। आप क्या करेंगे? स्टॉक अमेजोन को डिस्पैच करेंगे। अब ये देखें, कौन सा? 29 के नीचे? ये जितनी उसने जगह घेरी हुई है, और ये कितने जगह घेरेगा? 5.28 स्क्वायर फीट, इतनी वो जगह लेगा। आपके जो इतने यूनिट्स होंगे वो इतनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने 29 यूनिट्स बेचने हैं। बेसिकली ये आपका ग्रोथ मॉडल होता है। क्या होता है ये? अगर अमेजोन आपको कह रहा है ना 29 बेचें, तो अमेजोन ऐसे ही 29 बेच दें, ऐसा नहीं होगा। उनके पीछे स्टैट्स होते हैं सारे कि इनकी किस तरह सेल हो रही है। तो अगर आप 29 करेंगे डेफिनेटली सेल भी हो जाएगी, क्योंकि अमेजोन ने अगर आपको कहा है तो अमेजोन ने अपने स्टैट्स के हिसाब से कहा है। तो
आप अगर 29 यूनिट्स भेजेंगे तो ये भी सेल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपकी सेल इंक्रीज हो, यहाँ से क्या होगी आपकी, जैसे अभी कुछ ये तो नया काउंट है ना, अब यूनिट्स पे 200 300 400 की रिक्वायरमेंट होती है, कितना बेचें, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि मेरी कौन सी लिस्टिंग्स वेल परफॉर्म कर रही हैं, कि अमेजोन रिकमेंड कर रहा है कि मुझे स्टॉक भेजें। समझ आ गई? तो अगर आप ये भेजेंगे तो ये डेफिनेटली सेल भी होंगे, इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका अकाउंट ऊपर को जाता जाएगा, सेल्स आपकी बढ़ती जाएंगी। आप 29 भेजेंगे, मे बी आफ्टर 2 वीक्स यहाँ पे 50 की रिक्वायरमेंट आ जाए, 50 और भेजें जल्दी जल्दी। बिकवाना किसने है? अमेजोन ने, और अमेजोन ही तो कह रहा है भेजें, तो ये भी डेफिनेटली आपके सेल भी हो जाता है। अब देखिए, अगर तो मेरे पास जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, अगर तो मेरे पास स्टॉक इन हैंड होगा तो मैं क्या करूंगा, फौरन बेच दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास स्टॉक नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, अरेंज करेंगे हम स्टॉक को अरेंज करेंगे। हम क्या करेंगे स्टॉक को, ये अब 29 यूनिट्स है ना, तो मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट 30 तो मैं अरेंज करूं। मैं अर्जेंट 30 यूनिट्स अरेंज करके अमेजोन को डिस्पैच करूं। समझ आ गई? अगली बात, मैंने ये भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया, ये अमेजोन के वो सप्लायर को फोन किया कि मुझे इसके 30 यूनिट्स चाहिए, वो कहता है मेरे पास भी खत्म हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मेरे पास भी खत्म हो गए। अब क्या करूं? यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक पॉइंट, मैंने सप्लायर को कहा कि मुझे 30 यूनिट्स चाहिए, तो कहते हैं यार मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन 30 डेज तक आपको मिल जाएंगे। अभी नहीं है लेकिन विद इन 30 डेज आपको ये स्टॉक मिल जाएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मैंने, अब ये है, इसको ले लें, मैंने सप्लायर को फोन किया कि मुझे बातमैट्स चाहिए, वो कहता मैंने बंद कर दिए, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिए। मैंने क्या कर दिए? डिसकंटिन्यू। अब नहीं मैं करता ये। हमने और भी जगह से ढूंढा लेकिन हमें मिला ही नहीं है, अब हमें ये मिलना ही नहीं है, तो क्या करें अब? दो सिनेरियो हो गए ना हमारे पास। एक ये है कि यहाँ पे हमें होप है कि फ्यूचर पीरियड में हमें मिल जाएंगे, इसमें हमें ये हुआ है कि ये मिलना ही नहीं, तो अब क्या करें? नंबर 1 पॉइंट, ये जैसे ये लिस्टिंग है ना ये वाली, इसका अगर आपको पता हो कि आपको 4-5 डेज में स्टॉक मिल जाएगा, आपने कुछ नहीं करना। 10 डेज में स्टॉक मिल जाएगा, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर 30 डेज तक चला जाए या उससे ऊपर चला जाए, तो आप एक रेमेडियल एक्शन करेंगे। वो क्या? आप इस एफ बी ए की लिस्टिंग को एफ बी एम की लिस्टिंग में कन्वर्ट करें। क्या करेंगे? एफ बी ए की लिस्टिंग को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम आईपीआई देख रहे होते हैं तो आईपीआई में सिर्फ कौन सी लिस्टिंग शो हो रही होती है? एफ बी ए की। आईपीआई सिर्फ किससे रिलेट करता है? आईपीआई का एफ बी एम से कोई ताल्लुक नहीं। ये देखिए, आईपीआई स्कोर हैंडलिंग ओनली रिलेटेड टू एफबीआई इन्वेंटरी, लिखा हुआ ना यहाँ पे, एफबीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। मिनिमम स्कोर शुड बी 400। स्टोरेज का बताया हुआ है कि आपका स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। डेली मॉनिटरिंग, क्या करना आपने इसको, ये 4 पॉइंट तक आ जाए बस। अब आगे इधर आ जाए। हम कहाँ पे थे? इन स्टॉक इन्वेंटरी। नंबर 1 पॉइंट क्या, आप क्या करते हैं? रीस्टॉक करते हैं। नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट एफबीए लिस्टिंग टू एफबीए। आप तो फिर ये यहाँ से निकल जाएगी, तो हमारे आईपीआई को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब हमने एफबीएम को, एफबीए को एफबीएम में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखें, हम जाते हैं वापस वहीं पे। ये आपने एएसएन कॉपी करना है यहाँ से, या आप ऐसा करें तो ये जो एएसआईएन नंबर होता है, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो B0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? B0 से। आप एएसएन कॉपी कर लें, या उसके नीचे स्कू होता है ये वाला, ये कॉपी कर लें। ये 2 नंबर नजर आ रहे हैं ना आपको, आप इनमें से कोई एक नंबर कॉपी कर लें। अमेजोन पे जाएं, ये 3 डॉट हैं, इन्वेंटोरी में जाएं,
मैनेज इन्वेंटोरी में जाएं, यहां पे आगे इसको टाइप करें, पेस्ट करके सर्च करवा रहा हूं, आ गई वो लिस्टिंग, नजर आ गई। इसको सिलेक्ट करें, यहां से आ जाए सिलेक्ट ग्रुप एक्शन, तो क्या करेंगे, चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो ये हम कर दें। नहीं, तो हम इसको आईपीआई से बाहर निकाल दें, क्योंकि अभी वेट है स्टॉक आने में, तो इसको क्या करेंगे हम आईपीआई से बाहर निकाल दें। कैसे, कन्वर्ट टू फुलफिल बाय अमेजोन, मर्चेंट फुलफिलमेंट मिलेगा, एफबीएम में कर दें। अब ये आईपीआई को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब उसके बाद जब स्टॉक आ जाएगा फिर क्या करेंगे, दोबारा यहां से सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, चेंज टू, अब चूंकि ये एफबीए है तो यहाँ पे मर्चेंट शो हो रहा है, जब मर्चेंट होगी तो यहाँ पे क्या शो हो रहा होगा, एफबीए, तो दोबारा किस में कन्वर्ट कर देंगे, एफबीए में, और स्टॉक बेच देंगे। हाँ? हेलो, हाँ मैं क्लास में कॉल कर रहा हूँ, क्या कह रहे थे आप, अभी रुक जाए आप, ये देखिए उसके बाद मैं पूछता हूँ कि क्वेश्चन है आपका, होल्ड कर लें। तो इसको हम क्या कर देंगे दोबारा, है ये हमने मतलब इसको पहले स्टॉक भिजवा देना, बाद में इसको एफडीए में करेंगे कन्वर्ट, पहले करने कोई जरूरत नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, एक टाइम में तुरंत हो जाएगा। देखिए क्या, इतना जरा ये ना, मैं इसको अभी कर